बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों, बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मुबनी इस्लामी मालूमाती वीडियोस की सिलसिलावार किस्त नंबर 35 में खुशामदीद कह रहे हैं। और इस आज की वीडियो में हम बयान कर रहे हैं सब्र, इस्तकामत और फरमाबरदारी के असबाब। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ओहद की जंग अगरचे नुकसान और दिल शिकस्ता थी, लेकिन इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी और आने वाली नस्लों के लिए जिंदगी भर के असबाब का एक ताकतवर जरिया बनी। कुरान पाक में सूरह आल इमरान में जंग को महज फौजी शिकस्त के लम्हे के तौर पर नहीं लिया गया, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से मोमनों के ईमान, नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए एक नाजुक दरसी लम्हे के तौर पर बयान करता है। इस वाक़या के जरिए अल्लाह ताला ने सब्र, इस्तकामत और हदायत इलाही के मुताबिक अताअत की जरूरत के बारे में गहरा सबक दिया है, खासतौर पर सख्तियों और आजमाइशों में। शुरू में मुसलमानों का हाथ था, इनके नज़्म ज़ब्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में अल्लाहमी क़यादत और अल्लाह पर ईमान ले आना इन्हें फतह के करीब पहुंचा दिया। ताहम जब पहाड़ पर तैनात तीर अंदाजों के एक गिरोह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफवर्जी की और माले गनीमत जमा करने के लिए अपनी जगह छोड़ दी, तो सूरत यकसर बदल गई थी। खालिद बिन वलीद की क़यादत में मक्का की घुड़सवारों दस्तों ने मौका से फायदा उठाया और मुसलमानों की फौज के साथ झड़पें की, जिससे उलझने, जख्मी और शाते हुई। ये तकलीफ दा तब्दीली महज एक फौजी गलत हिसाब किताब नहीं थी, बल्कि ये मख्फी कमजोरियों को बेनकाब करने और अहले ईमान की सबों को पाक करने का एक इलाही इम्तिहान था। अल्लाह ताला ने अपनी लामहदूद हिकमत में इस नुकसान के लम्हे को एक अला मकसद की तकमील की इजाजत दी। सबसे अहम सबक में से एक सब्र की अहमियत थी। मुसलमानों को याद दिलाया गया कि कामयाबी हमेशा फौरी या आसानी से नहीं मिलती। आजमाइश जिंदगी और ईमान का हिस्सा है। ये मुसीबत के वक्त है कि हकीकी अकीदा महज अल्फाज से मुमताज होता है। साबित कदम रहने वाले अफरातफरी के बावजूद सब्र करने वाले अल्लाह की नजर में बुलंद है। सब्र गैर फाल मुसाइब नहीं है, ये अल्लाह की हिकमत और वक्त पर फाल भरोसा है। और ओहद ने साबित किया कि सिर्फ वही लोग सही मायनों में इस ईमान की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। एक और अहम सबक इस्तकामत था। यहाँ तक कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए और बहुत से सहाबा गिर चुके थे और मोमिनीन ने अपने मिशन को तर्क नहीं किया, वो दोबारा मुनज़्ज़म हुए, पैगंबर इस्लाम की हिफाजत की और अपनी जिद्दोजहद जारी रखी। शिकस्त के मुकाबले में साबित कदमी के इस अमल ने ज़ाहिर किया कि इस्तकामत ईमान की रीढ़ की हड्डी है। कुरान पाक मोमिनों को याद दिलाता है कि ऐसे लम्हात का मकसद मुखलसों को मुनाफिकों से मुमताज करना और इन्हें मुस्तकबिल में बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना होता है। सबसे अहम बात, जंग ने अताअत की जरूरत को उजागर किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वाज़ा था कि फिर भी इस पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया। ये नाफरमानी चाहे बज़ाहिर मामूली ही क्यों ना हो, बड़े नतीजे का बहस बने। इसके जरिए अल्लाह ताला ने उम्मत को सिखाया कि अल्लाही हदायत पर अमल करने को दुनियावी ख्वाहिशात, जज्बात या मफरूजों पर तरजीह देनी चाहिए। फतह तादाद या ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला और इसके रसूलों पर तवक्कुल और इताअत से हासिल होती है। ओहद की जंग शिकस्त के तौर पर नहीं, बल्कि एक इलाही क्लास रूम के तौर पर खड़ी है। इससे वो जरूरी असबाब निकलते हैं जो उम्मत मुसलमान को हमेशा रहनुमाई करेंगे। आजमाइशों में सिर्फ सब्र करना, नाकामियों पर साबित कदम रहना और अल्लाह ताला के अहकामात पर बिला झिझक अमल करना, ये सिफात मोमिन की हकीकी निशानियां हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी की बुनियाद है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।